नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा रांची सांसद कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में सांसद ने रांची और आसपास के क्षेत्रों में जनता के बीच व्याप्त समस्याओं की विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन उपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं के प्रति वर्तमान राज्य सरकार ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। राज्य में आए दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अपराध रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर फेल है। जनहित के लिए चलाई जा रही केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार का रुख अयोग्यात्मक है, जबकि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है। राज्य सरकार स्वयं जनहित के कार्यों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है। मिलाकर यह सरकार बेपटरी हो गई है। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस सरकार का काउंटडाउन प्रारंभ हो गया है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता इंतजार कर रही है। कहां हमारा बेरोजगारी भत्ता, कहां हमारी नौकरी, कहां 24 घंटे बिजली, कहां खेत में पानी, कहां हमारा 5,000 रुपए एकड़ रघुवर दास जी देते थे, 5 एकड़ तक 25,000 रुपए, वो सीज कर लिया। कहां कानून व्यवस्था, ये सब जनता पूछ रही है इनसे, लेकिन इनके सेहत तो कोई नहीं फर्क पड़ रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। अब आने वाले दिनों में अब यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर रांची के तुपुदाना थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया के एक गोदाम में खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा की गई छापेमारी में काला बाजारी के लिए रखा भारी मात्रा में सरकारी राशन बरामद किया गया है। वहीं कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग के डीएफओ ने बताया कि सरकारी चावल को दूसरे बोरे में भरकर काला कारोबार किया जा रहा था। ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा की गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सरकारी गोदाम का राशन वहां कैसे पहुंचाया गया यह निश्चित रूप से जांच का विषय है। फिलहाल सरकारी राशन जब्त कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। हमारे सरकारी चावल जो बोरे में रहते थे, उसको सफ़ेद बोरी चावल में लोग पलटी करके बेचने का काम करता था, और इस तरह की घटनाएं रांची जिले में हो रही है। इसकी सूचना मुझे एक सप्ताह से जानकारी मिली थी, और इसको मैंने प्लानिंग के तहत में इसको फॉलोअप करना शुरू किया कि कहाँ पे ये सब होता है। और ये बहुत कठिन है सब करना, क्योंकि बहुत बड़ा माफियाओं का झुंड यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी जो हम लोगों ने पकड़ा, इसमें क्या किया कि यहाँ पे बारे में भी सूचना मिली थी कि यहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दिन आया था, इसका लोकेशन गूगल ये में ले रखा था, और आज सूचना मिली कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैंने कुछ लड़कों को मोटरसाइकिल से भेजा, एग्जैक्ट लोकेशन पे वो पहुँच गए। गेट बाहर से बंद था और अंदर में कुछ चीज़ें हो रही थी। गेट तो खोला नहीं गया, लेकिन थाना को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया। थाना के आने के बाद में हम लोग अंदर प्रवेश किए, तो इतने सारे चावल यहाँ पे मिल गए। गोदाम से आ रहा है कि पीडीएस डीलर के यहाँ से कलेक्ट करके आ रहा है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हम लोगों ने इतना तो कर लिया है कि कम से कम हम लोग आइडेंटिफाई तो कर लिए। अब आने वाले दिनों में इस पर गहन जांच होगी, पूछताछ होगी, और ये डिपार्टमेंट तो पुलिस डिपार्टमेंट का है। तो पूछताछ के क्रम में ही पता चलेगा कि कितने लोग इसमें शामिल हैं। विगत 13 जून को राजधानी रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र की एक दुकान में की गई फायरिंग की घटना के मामले का रांची के सीनियर एसपी ने खुलासा किया है। पुलिस ने फायरिंग के साजिशकर्ता समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर फायरिंग की घटना हुई थी। पहली घटना मेडिसिन दुकान के समीप और दूसरी कुछ दूरी पर महिलाओं के पास अपराधियों ने गोली चलाई थी। इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गठित पुलिस टीम ने मामले का उद्भेदन करते हुए मुख्य षड्यंत्रकारी समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाश आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे हैं। मुख्य षड्यंत्रकारी MCA में 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही अपराधियों ने फायरिंग करने से पहले धमकी दी कि राजू दा के इजाजत के बिना दुकान खोला तो खोपड़ी खोल दूंगा। बताते चले कि पर्चा फेंककर फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए, टाटी सिलवे थाना अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 को 2 अपराधकर्मी जो कि बाइक पर सवार थे, वो टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने एक मेडिसिन शॉप के पास में और एक आगे चल करके माही लॉन्ग में एक मोटरसाइकिल गैराज के पास में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और वहाँ पर दोनों ही जगहों पर एक पर्चा छोड़ा, जिस पर्चा में उन्होंने रंगदारी देने की बात की और न देने की स्थिति में गंभीर कार्रवाई करने की धमकी दी। इसको लेकर के एक विशेष अनुसंधान दल का गठन ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में किया गया और अंततः इसमें 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें प्रथम राजू कुमार गुप्ता, दूसरा नवनिहाल सिंह उर्फ चंदन, तीसरा अभिषेक रंजन। इसमें नवनिहाल सिंह और अभिषेक रंजन बाइक पर आए थे और जो मुख्य षड्यंत्रकारी है वो राजू कुमार गुप्ता है। वो बाइक तो नहीं चला रहा था लेकिन वो भी पास में ही मौजूद था और उसी के द्वारा इसकी प्लानिंग की गई। वहीं सोनारी पुलिस ने खूंटदी में हुई फायरिंग और दुमुहानी में डकैती की योजना बनाते हुए गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किया है। प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी डीएसपी हेडक्वार्टर 2 अनिमेश गुप्ता ने बताया कि 15 जुलाई को सोनारी खूंटदी में सुमित यादव पर फायरिंग की गई थी। पुलिस गोली चलाने वालों की तलाश में थी। इसी बीच सूचना मिली थी कि दुमुहानी में कुछ आपराधिक तत्व लूट और डकैती की योजना बना रहे थे। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की और 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य 5 से 6 अपराधी भागने में सफल रहे। पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया कि वे लोग लूट और डकैती को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में सोनू सिंह उर्फ सियाल, सुमित गोराई उर्फ विकी, संतोष स्वामी उर्फ खट्टा, रूपेश महतो और आकाशदीप उर्फ पगला शामिल है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही में 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा गोली, 2 तलवार और 5 मोबाइल बरामद किया है। मामले में गिरफ्तार सुमित गोराई 15 जुलाई की रात सुमित यादव पर फायरिंग का आरोपी भी रह चुका है। क्रम में पूछताछ में पता चला कि 5 जो पकड़े गए तो उसमें एक लड़का सुमित गोराई जो है वही उस दिन फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था और ये लोग सभी व्यक्ति उस दिन भी एकत्र हुए थे कोई बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए और आपसी कुछ बात हुआ था जिस कारण से कल्लू जो है सुमित यादव और कल्लू उस पर फायरिंग का घटना को वो उसी हथियार के साथ में लाकर के अंजाम दिया था उसमें। तो वो उस दिन का घटना में सुमित और उसके साथ में बाकी लोग भी जो वहाँ इन्वॉल्व वहाँ थे, वहाँ मौजूद थे। उस बिंदु पर अनुसंधान चल रहा है और उस घटना में जिसकी संलिप्तता होगी उसको उस कांड में रिमांड किया जाएगा और इसमें जो है एक अलग से डकैती का योजना बनाकर गंभीर अपराध को घटना को अंजाम देने का उद्देश्य एकत्र करने के नियत से यहाँ पर एक सभी पाँच पकड़े गए और अन्य फरार अपराध कर्मियों के विरुद्ध में एक कांड दर्ज किया गया। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने आपराधिक गिरोह के खिलाफ ठोस रणनीति के तहत कार्रवाई के लिए डीजीपी की अध्यक्षता में झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने पतरातू में एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार और दरोगा सोनू कुमार पर फायरिंग के मामले को काफी गंभीर माना है। बैठक के दौरान अमन साव गिरोह के अलावे वे सभी गिरोह जो झारखंड पुलिस को चुनौती दे रहे हैं उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर फैसले लिए जाएंगे। उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाना है। जिले की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल की है। ग्रामीण इलाकों में जंगलों को संरक्षित करने के लिए पेड़ों को राखी बांधी गई और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लिया गया।
बहरागोड़ा प्रखंड के कदमडीहा वन क्षेत्र में राखी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां आम एवं खास लोगों ने पेड़ों की पूजा अर्चना की, साथ ही राखी बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान क्षेत्र के विधायक समीर मोहंती, डीएफओ ममता प्रियदर्शी समेत तमाम वन क्षेत्र के अधिकारी एवं स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने पेड़ों की पूजा कर राखी बांधी। सभी ने इस दौरान वनों एवं पेड़ों को संरक्षित रखने का भी संकल्प लिया। डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने कहा कि ये राखी इस बात की याद दिलाएगी कि हमने इन पेड़ों के संरक्षण का संकल्प लिया है, तभी जाकर हम मानसिक रूप से हमेशा इनके संरक्षण की दिशा में कार्य करेंगे। आज सबसे पहले मैं 74वां वन महोत्सव के अवसर पे सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथ में रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम किया गया है। आज के समय में केवल पेड़ को लगाना ज़रूरी नहीं है, पेड़ों का संरक्षण भी आवश्यक है। इसीलिए रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमने संकल्प लिया है कि जिस तरह भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और बहनें बड़े प्यार से उनकी कलाइयों पे राखी बांधती है, उसी प्रकार आज हमने इन पेड़ों पे रक्षा सूत्र बांधा है और संकल्प लिया है कि इन पेड़ों का संरक्षण करेंगे और इन्हें किसी भी हालत में कटने नहीं देंगे, इन्हें संवर्धित करेंगे। इधर एशिया प्रसिद्ध सारंडा जंगल में लगातार घुसपैठ हो रहा है। सारंडा जंगल को काटकर गांव बसाने की कोशिश की जा रही है। बाहर से आए लोग जंगल के अंदर बेशकीमती पेड़ों को काट रहे हैं। जंगल को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। वहीं वन विभाग ने कार्रवाई कर उन्हें जंगल से खदेड़ दिया। इधर सूचना मिली कि मनोहरपुर प्रखंड मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर दूर सारंडा वन क्षेत्र में कुछ लोग चोरी छिपे घुसे हैं। वे लोग कोयना रेंज के चिरुबेड़ा रिजर्व जंगल में पारंपरिक हथियारों से लैस होकर पेड़ों को काट रहे हैं। इस बीच सारंडा के ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ लिया और बाद में वन विभाग के हवाले कर दिया। इनके पास से 10 कुल्हाड़ी और 2 लोगों के आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। विभाग इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई में जुट गया है। पकड़े गए सभी लोग बिरहोर है। उन लोगों ने 1 एकड़ से ज़्यादा बड़े क्षेत्र में तकरीबन 700 पेड़ों को काट डाला है। इनमें सागवान, अर्जुन, आसन समेत अन्य कीमती पेड़ शामिल है। ये सभी लोग जंगल के एक ऊंची जगह पर प्लास्टिक और अन्य चीज़ों से झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। काटे गए कई पेड़ काफ़ी विशाल थे। पकड़े गए लोगों ने बताया कि वे लोग करीबन 1 साल तक मीना बाजार गांव के पास खुले में रहते थे। ये लोग जंगल की लताओं से रस्सियां बनाकर बाजार में बेचकर जीवन यापन करते हैं। खेती का समय आ चुका है। जगह जगह धान की रोपनी का काम चल रहा है। खेती को लेकर किसान परेशान है। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा खुले में गाय, भैंस, बकरियों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे फसलों की बर्बादी तो हो ही रही है, किसानों को भी भारी क्षति हो रही है। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान और स्थानीय थाना से की गई है। हल्दीपोखर पूर्वी, हल्दीपोखर पश्चिमी एवं गंगाडी पंचायत के 6 गाँव के सैकड़ों ग्रामीण हल्दीपोखर पूर्वी की मुखिया देवी कुमारी भूमिज के पास पहुंचे। उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि कृषि का समय आ चुका है। खेतों में रोपाई का काम चल रहा है। इसी समय कुछ लोगों द्वारा खुलेआम गाय, बकरी आदि जानवरों को छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण धान की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं किसानों ने कहा कि यदि ऐसा ही होता रहा तो एक तरफ अकाल और दूसरी ओर हम लोग धान की फसल उगाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इससे हमें भुखमरी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 19 जुलाई से 22 जुलाई तक डकरा देकर लोगों को सचेत किया जाएगा। इसके बावजूद यदि पशुओं को छोड़ा जाता है तो उसके मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। ग्राम सभा में कई गांवों के ग्राम प्रधान, मुखिया आदि उपस्थित रहे। कोवाली थाना प्रभारी रंजीत उरांव को भी इसकी सूचना दी गई है। हल्दीपोखर पंचायत, गंगाडी पंचायत, हल्दीपोखर पूर्वी पश्चिम पंचायत में जितना भी हम लोग एरिया में खेती हो रहा है, चाष हो रहा है, तो ठीक ढंग से हम लोग चाष नहीं कर पा रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गाय बैल हमेशा छोड़ा हुआ रहता है, फसल को नुकसान करता है। इसलिए हम लोग आशा करते हैं सब मुखिया से सहयोग हम लोग को मिले कि बैल बकरी को बिस्तर खुलाया में नहीं छोड़े। यही हम गाँव वाला हम लोग चाहते हैं। पंचायत में सभी 5-6 गांव के सभी ग्रामीण आए हुए थे मुझसे सहयोग की आशा लेकर, क्योंकि हल्दीपोखर शहरीकरण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर खेती ना के बराबर होती है, लेकिन सभी यहाँ पर पशु भारी मात्रा में
पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन सही से देख रेख नहीं करते हैं। वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं और मैंने खुले में छोड़ देते हैं। और अभी जिस तरह से मैंने मानसून का समय आई है, मैं चाहती हूँ कि जो भी खेतीबाड़ी हो रही है सभी को सहयोग करूं, और जो खुले में जानवरों को छोड़ने से जो हमारे कृषि भाइयों को जो असुविधा हो रही है उस पर मैं ये करना चाहती हूं, खंडन करना चाहती हूं और बात रखना चाहती हूं सभी ग्रामीणों से कि आप इस तरह से ना करें, इन्हें कृषि के लिए सहयोग करें और अपने जानवरों को मैंने अपने साथ रखें, देख रेख में रखें, बांध कर रखें। आज का दिन यानी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर रांची में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम आजीविका, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। इस मौके पर ट्रांसफर रूरल इंडिया फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर करीमुद्दीन मलिक ने कहा कि झारखंड में रहने वाली ग्रामीण आबादी के जीवन में उत्थान लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सपनों की उड़ान कार्यक्रम के तहत खूंटी जिले के काला माटी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को लैपटॉप दिया जा रहा है। वहीं फाउंडेशन से जुड़े मनीष शर्मा ने कहा कि गांव के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना पूरी नहीं हो सकती है। यही वजह है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर ग्रामीणों को सुना जा रहा है, साथ ही उनके अनुरूप उनके विकास की योजनाओं का खाका तैयार किया जा रहा है। और आज के दिन में 4 अहम मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। पहला तो कि जो यूथ है उनका भविष्य क्या हो सकता है। हमने देखा है कि हमारे खूंटी जिला में बच्चियाँ जो है उन्होंने कई अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है, आज उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। रूरल इंडिया में हमने देखते हैं जब गांव के जो लोग हैं वो लोग जब स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ, सरकार में तो जाते ही है, सरकार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ भी वो लोग प्राइवेट की तरफ भी जाना पड़ता है। आज हम लोग 200 करोड़ का एक फंड लॉन्च कर रहे हैं जहां पे प्राइवेट जो छोटे नर्सिंग होम है उनको हम मदद करेंगे बेहतर करने के लिए। तीसरा जो एरिया है, क्योंकि हम लोग सब लोग महसूस कर रहे हैं कि आगे जो है क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा असर हमारे ऊपर आ रहा है और एक खेतीबाड़ी से लेकर हर जगह पे आ रहा है, तो इसलिए TRF इंटेल कैप के साथ पहली बार भारत का एक फंड लॉन्च करने जा रहे हैं जहाँ पे 10 लाख जो फार्मर्स है, किसान हैं, उनको मदद करेंगे। और मुसाबनी स्थित बड़ा घाट में सरना धर्मावलंबियों ने बुधवार को आषाढ़िया पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया। मुसाबनी प्रखंड स्थित तीलाबानी बड़ा घाट के ग्रामीणों ने बड़े ही धूमधाम से आषाढ़ पूजा किया। इसमें नायके बाबा गणेश सोरेन एवं डिहरी बाबा राजेंद्र सबर ने पूजा संपन्न कराई। पूजा अर्चना कर ग्रामीणों ने क्षेत्र में अच्छी बारिश, अच्छी फसल एवं गांव की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस पूजा में मुख्य रूप से ग्राम प्रधान गोपाल टुडू, टोला प्रधान बुद्धेश्वर मुर्मू, कतान हेम्ब्रम, सोकेन टुडू, मंगल मुर्मू, टीकाराम सोरेन आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़।